अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 केमिस्ट्री का एक्सरसाइज नंबर 1.6 करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। ठीक है, इन अ गिवन सैंपल। मोल पर लीटर में पता करता है, यानी कि मोलरिटी ही, क्योंकि मोलरिटी का ही ऐसा यूनिट मोल पर लीटर होता है। नाइट्रिक एसिड का हमको पता करना है, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 का पता करना है। एक सैंपल है जिसका डेंसिटी दिया हुआ है हमारे पास इतना ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी इसका दिया हुआ है इतना ग्राम पर मिलीलीटर, और नाइट्रिक एसिड का हमको कंसंट्रेशन पता करना है, यानी कि मोलरिटी हम लोगों को मालूम करना है। और एक चीज़ दिया हुआ है कि नाइट्रिक एसिड का मास परसेंट 69 है, यानी कि नाइट्रिक एसिड जो है इस पूरे सॉल्यूशन में क्या कहते हैं, कितना है भैया, 69% है। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरा सॉल्यूशन है, इस पूरे सॉल्यूशन में 69% जो मास है वो नाइट्रिक एसिड का, बाकी बचा 31% किसी और चीज़ का होगा। इस पूरे सॉल्यूशन का डेंसिटी हमारा ग्राम पर मिलीलीटर में इतना दिया हुआ है। हमको मोलरिटी बोल रहा है सवाल में निकालने, कैसे समझे मोलरिटी चाहिए, क्योंकि हमको इसका कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, और कंसंट्रेशन कैस में चाहिए, मोल्स पर लीटर में, तो मोल्स पर लीटर हमारा मोलरिटी का ही ऐसा यूनिट होता है। तो मोलरिटी हम लोग चलिए फाइंड करते हैं। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो चलिए हम लोग पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हमारा मास परसेंट इतना है और ये इतना है। ये पूरा सॉल्यूशन कितना है ये तो हमको मालूम है नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग एक बात देखिए, इसके मदद से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता करेंगे और इसके मदद से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता करेंगे। ठीक है, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा मोलरिटी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये सॉल्यूशन है कितना, तो हम लोग एक काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको पता करना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको पता करना है। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले सबसे पहले पता करते हैं। इसका फॉर्मूला आप जानते हो, गिवन मास बाय मोलर मास होता है। मान लीजिए कि टोटल का सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम है, मान लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के बारे में कुछ दिया नहीं है तो हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 ग्राम है मान लिया जाए। तो 100 ग्राम अगर वो है तो उस पूरे सॉल्यूशन अगर हम लोग मान लेते हैं कि 100 ग्राम है, तो भैया उसका 69% तो उसमें नाइट्रिक एसिड भरा हुआ है। तो जब 69% नाइट्रिक एसिड भरा हुआ है तो इसका मतलब साफ है कि 100 ग्राम का अगर पूरा सॉल्यूशन हमने मान लिया है तो 100 ग्राम में से 69% यदि नाइट्रिक एसिड का मास है, इसका मतलब 69%, 100 ग्राम का 69% कितना हो जाएगा, 100 ग्राम का 69% 69 ग्राम ना। अच्छा, 100 ग्राम का 5% 5 ग्राम। ठीक, तो 100 ग्राम अगर पूरा सॉल्यूशन का वजन हमने मान लिया है तो 69 ग्राम हमारा नाइट्रिक एसिड का वजन हो जाएगा। तो जो गिवन मास आ गया, मान लिए हम लोग कितना, गिवन मास कितना हो गया, चूंकि टोटल सॉल्यूशन का वजन हमने 100 ग्राम मान लिया है, तो हमारा गिवन मास जो नाइट्रिक एसिड का हो जाएगा वो उसका तो चूंकि 69% ही होगा ना, पूरा सॉल्यूशन का 69%, तो 69 ग्राम हमारा ये आ गया। ठीक है, अच्छा गिवन मास। अब रही बात मोलर मास की, तो मोलर मास हम लोग कैलकुलेट करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नाइट्रिक एसिड का, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, गुना 3 कर देंगे, 14 1 15 और 16 3 48, ये हमारा 63 आ गया। तो गिवन मास हमारा इतना है, मोलर मास हमारा इतना है। तो गिवन मास अब आए क्या, मोलर मास करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1.095। ठीक है, तो ये हमारा 1.095 हमारे पास आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1.095। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए, तो हम लोग एक काम करते हैं, डेंसिटी बराबर फॉर्मूला मालूम है, मास बाय वॉल्यूम। ये हम लोग इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम बराबर क्या आ जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो मास तो हम लोग को दिया हुआ ही है, मास पूरा सॉल्यूशन का ना, हमको जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, हमको जो ये वॉल्यूम चाहिए वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन का ना चाहिए, पूरा का पूरा सॉल्यूशन का ना चाहिए। और ये हम लोगों ने 100 ग्राम मान रखा है, तो हमको जो वॉल्यूम चाहिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन का, तो मास भी पूरा सॉल्यूशन का डालेंगे और मास भी और डेंसिटी भी पूरा सॉल्यूशन का ही डालेंगे, तब ना वॉल्यूम भी हमको पूरा सॉल्यूशन का आएगा। तो मास भी पूरा वॉल्यूम का डालना, पूरा सॉल्यूशन का डालना है, पूरा सॉल्यूशन का मास बटे सॉल्यूशन का डेंसिटी बराबर सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। तो सॉल्यूशन का मास तो हमने 100 ग्राम मान रखा है, तो 100 हमने डाल दिया। डेंसिटी हमको दिया हुआ है, डेंसिटी हमारे पास जो है वो कितना है भैया, डेंसिटी इतना ग्राम पर मिलीलीटर है ना। चलिए बैठाइए इसको, 1.41 ग्राम, ये भी ग्राम है, ये ग्राम पर मिलीलीटर है। ठीक है, और हमको जो ये वॉल्यूम चाहिए वो तो लीटर में चाहिए। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं।
एक काम करते हैं, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 100 भागा 1.41। अच्छा, ये मिलीलीटर है, नीचे से ऊपर चला जाएगा, इतना मिलीलीटर। अच्छा, तो ये हमारा जो आया, ये हमारा इतना भागा इतना, ये मिलीलीटर में आया। अब कोई चीज़ अगर मिलीलीटर में है, उसको आप लीटर में बदलना चाहते हो तो आप कैसे बदलेंगे? तो कोई चीज़ अगर मिलीलीटर में है और उसको अगर आप लीटर में बदलना चाहते हो तो 10⁻³ से गुना करना पड़ता है। 100 भागा 1.41 गुना में आपको करना पड़ेगा 10⁻³ लीटर। मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ जानते हो? तो कोई चीज़ इतना ml है, मतलब इतना क्या 10⁻³ लीटर, तो हमको लीटर में ही तो चाहिए ना। तो चलिए ये इसको हम लीटर में लिख लेते हैं। तो 1000 भागा 1.41, अच्छा गुना में ये 10⁻³ का मतलब 10⁻³ इतना लीटर। अच्छा, इसको ज़रा सा और अच्छे से कर लेते हैं। तो 100 भागा 1.41 गुना में 1 भागा 1000, ठीक है। तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया। अच्छा ठीक है, अब देखिए तो ये कितना आ गया हमारे पास, 1/14.1, ठीक है। तो 1/14.1, 1/14.1 ये हमारा आ जाएगा 0.07092, ठीक है। तो ये हमारा 0.07092, ठीक है, ये हमारा आ गया। क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या चीज़ में, लीटर में कन्वर्ट कर लिया हम लोग, लीटर में ना। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कितना गया हुआ, ये कितना आया हमारे पास 0.07092 ना, ये आ गया 0.07092, ठीक है। अब हम लोग देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भागा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 15.4399। इसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 15.44। इतना आपका आंसर हो गया। मोलेरिटी हो गया, मोल पर लीटर में चाहिए था, लीजिए भैया मोल पर लीटर में आपका आंसर आ गया है, ये आपका आंसर, ठीक है। देखिए तो ये भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, डिवाइड करेंगे तो आंसर भी हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा ना। सिग्निफिकेंट फिगर आप जानते हैं, इसलिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दिए। किसी का 15.423 कुछ भी 2 आ गया, किसी का 15.42, किसी का 15.43 आ गया, तो सब सही आता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो उसका ले सकते हैं, फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले अप्लाई करना है, चैनल को लेना है, प्ले से आप हर चीज का पढ़ाई कर सकते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सब्जेक्ट का भी, और हमारा वेबसाइट www.physicsgrammar.com, यहाँ से आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं।